चलिए भाई, समांतर श्रेणी का ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, तो 100 से छोटी भी जितनी भी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका योग बताना है। यानी कि हमें जो प्राकृतिक संख्याएं लेनी है वो 1 से 100 के बीच में लेनी है, और वो भी 100 को नहीं लेना है ना? वो भी 100 को नहीं लेना है, क्योंकि उसने कहा है कि 100 से छोटी। ठीक भाई, तो हम कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं ले सकते हैं। ठीक, अब भाई 1 से लेकर 99 तक संख्याएं होंगी, लेकिन वही हम लेंगे जो कि सम होगी। ठीक, तो 1 से 99 के बीच में सबसे पहली संख्या जो कि सम होगी वो होगी 2, और फिर अगली सम संख्या हो जाएगी 4, फिर होगी 6। इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि हम 99 तक जा सकते हैं, लेकिन 99 सम संख्या नहीं है, इसीलिए हम कहाँ तक जाएंगे? इसीलिए हम 98 तक जाएंगे। ठीक भाई, तो 98 तक जा सकते हैं। ठीक, तो पहली संख्या हमारी हो गई 2, यानी कि श्रेणी का पहला पद, ये जो श्रेणी बनेगी इसका पहला पद होगा 2, और अंतिम पद जो होगा वो होगा 98। ठीक, और अगर हम n की बात करें तो n क्या होगा भाई? कुल संख्याएं कितनी होंगी? अब क्योंकि 1 से लेकर 99 तक की, और यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं वो इसमें आ गई हैं, केवल 100 को छोड़कर। ठीक भाई, केवल 100 को छोड़कर सारी सम संख्याएं इसमें आ गई हैं। अब क्योंकि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में भाई 50 सम संख्याएं होती और 50 विषम संख्याएं होती, तो अगर हम 100 को छोड़ दें तो हमारे पास में कुल कितनी संख्याएं होंगी? कुल होंगी सम संख्याएं 49। ठीक भाई, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई? श्रेणी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं और हमें फिर 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। ठीक, तो Sn = n/2 और a + l, ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद पता है। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई 49, तो ये हो जाएगा 49/2, और पहला पद है 2 और अंतिम पद है 98, तो ये हो जाएगा 49/2 और गुणे हो जाएगा 100। तो 2 से 50 को 100 को काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 9 = 45, और 5 × 4 = 20, और 20 × 4 = 24, तो सम हो जाएगा भाई 2450। ठीक है।